मेरे हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एकता पारेख बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपसे पहली बार फेसबुक लाइव पे बात कर रही हूँ और मुझे काफ़ी एक्साइटेड भी लग रहा है इस तरीके से बात करना, क्योंकि ये मेरा पहला मौका है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ सभी को धन्यवाद प्रेषित करने के साथ। इस क्रम में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पूरे संपूर्ण देशवासियों को, जो इस घड़ी में अपने घर पर रहते हुए और हमारे राष्ट्र को इस महामारी से, जो कि वैश्विक रूप से फैली हुई है, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जब हम बहुत ही आसान तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति को बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसी क्रम में मैं अगला धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी सर का, जिन्होंने इस समय को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लोगों के सामने पेश किया। और आज शायद उन्हीं की वजह से मेरे जैसा व्यक्ति भी टेक्नो फ्रेंडली हो रहा है, टेक्निकली अपग्रेड हो रहा है और आप लोगों से बात करके अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मैं अपनी इस पूरी टीम का, जो सुबह से आप सभी लोगों पे से फेसबुक पे लाइव आते हुए अपनी अपनी बात कर रही हैं, आपको बहुत सारे जो अपने फील्ड से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में जवाब देने का प्रयास कर रही हैं, आपके रिस्पॉन्सेस का इंतज़ार कर रही हैं कि जिस तरीके से आप आएंगे। ये मैं पहली बार देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू नेहा मैम कि आप लाइव आए और मुझे देख रहे हैं। थैंक यू शिवराज सर। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स को, जो इस मुश्किल घड़ी में बाहर सर्वे करते हुए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो किस तरीके से स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और इस महामारी को फैलने से रोकें। तो मैं हृदय से एक बार सभी का धन्यवाद करती हूँ। और अब अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बधाई देती हूँ गणगौर की। देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है कि ये 9 दिन जो हम इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं और हर दिन हम माँ की आराधना करते हैं, माँ के अलग अलग रूपों को शक्ति की बात करते हुए उनकी आराधना करते हैं, पर आज वो सारी बातें हम पीछे छोड़कर और सिर्फ कोरोना वायरस के ऊपर कितनी उसमें मृत्यु हुई, किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, इसी बारे में बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हम इस बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, पोस्ट होती हैं, उनको पढ़ते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में भी हम हमारा जो पर्व है, जो नवरात्रि का पर्व है, इन 9 दिनों में जो शक्ति हमें प्रदान की जाती है, जो पॉजिटिविटी हमारे यहाँ पे उपलब्ध होती है, हम उसके बारे में भी बात करें। और अगर हम उस पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से ही हम लोग इस महामारी से शीघ्र ही पार पा लेंगे। मैं अपने सभी साथियों को, सभी को बधाई देती हूँ गणगौर की, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करें। देखिए कितनी अजीब बात है, समय जो कभी हमारे पास हुआ ही नहीं करता था। हम अपने रोज़मर्रा के कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि अगर हमें कोई कहे कि ये कार्य करना है तो हम कहते थे नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और आज ठीक है, कुछ हद तक मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि लोग कहते हैं कि
समय गुजारने के लिए हम इतनी बातें करते हैं, लेकिन आज हालत ये है कि हमें ये भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। हम भारतीय जो कि अपने ज़्यादा सामाजिक होने के लिए पहचाने जाते हैं, और कोई भी मौका हम नहीं छोड़ते कि जब हम एक साथ इकट्ठे हों, किसी भी छोटे मोटे धार्मिक पर्व पर, छोटी सी पूजा पर एक साथ 20 से 50 लोगों का इकट्ठा होना बहुत आम बात होती है। जैसे आज गणगौर हम सब लोगों ने अपने अपने घरों में अकेले पूजी है, जबकि इसको एक हम महापर्व के रूप में मनाते हैं, जिसमें घर की सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठे होकर जोड़ा बनाकर और फिर पूजा करती हैं, और शायद उस पूजा में ही हम अपने 2 घंटे बिता देते हैं, जो आज हमने एक औपचारिक रूप में 5 से 7 मिनट में ख़त्म कर दी। तो इसलिए मैं ये भी समझती हूँ कि जब हम उपयोग की बात करते हैं, तो जब हमारे ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम लोग मिल नहीं सकते, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, और उसके बाद भी हमें घर में रहते हुए समय गुजारना है, तो हम क्या करें? क्या आपको नहीं लगता कि ये समय आपके लिए कितना ज़रूरी था? इस समय की बात आप, या इस समय को एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उस समय जब आप अपने रिटायरमेंट के करीब होते, या अपने कार्य से आप अपने आप को अलग कर चुके होते, तब आप इस तरह के टाइम को गुजारने की एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किस तरीके से मेरा जो रिटायरमेंट के बाद का समय होगा वो गुजरेगा। मुझे लगता है कि ये एक क्विक फ्लैशबैक है हमारे लिए, कि किस तरीके से हम जब अपने लाइफ में काम नहीं कर रहे होंगे और अपने घर में सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के साथ होंगे, और हमारी फिजिकल हालत भी ऐसी नहीं होगी कि हम बाहर जा सकें, घूम सकें, एक्सप्लोर कर सकें नई नई जगहों को, तो उस समय हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे? ये समय हमारे आत्ममंथन का समय है। और अगर मैं अपने स्वयं की बात करूं, तो हाँ, बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में उठते थे, उनमें से एक सवाल का जवाब मुझे इन दिनों मिल गया है। और वो सवाल ये है कि मैंने जब पढ़ने लगी अध्यात्म के बारे में, तो एक जगह ये पढ़ा कि अध्यात्म ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप काम करने की बात करते हैं या सोचने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद अपने परिवार के बारे में, और उसके बाद अपने काम के बारे में। नहीं, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल गले नहीं उतरी, क्योंकि मैंने आज तक इस तरीके का क्रम अपनी लाइफ में नहीं देखा। चाहे मैंने अपने पिता को देखा हो, चाहे मैंने अपनी माता को देखा हो, या और अपने आसपास के लोगों को देखा हो, मैंने हमेशा ही उनसे ये सीखा कि हमारा काम हमारी प्रायोरिटी है। हमें अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए, और उसके बाद जो टाइम मिले उस टाइम को हमें अपने परिवार को देना चाहिए, और हम सबसे बाद में आते हैं। और क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो मैं सभी महिलाओं के बारे में निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य, हमारी भूख, हमारी केयर सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले अगर हमारे लिए आता है तो हमारा परिवार। लेकिन हाँ, आज वास्तव में यह आत्ममंथन का समय था, आत्मचिंतन का समय था, जब मैंने इस चीज़ को देखा, सोचा और समझा कि हाँ, ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब मैं स्वयं हूँ। क्योंकि मैं हूँ इसलिए मेरा परिवार है, और क्योंकि मेरा परिवार है इसलिए मेरा काम है। आज जब हम सभी अपने अपने कामों से फुर्सत पाके अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो देखिए ना, हमारी सरकार ने भी इतने सारे उपाय करके उन लोगों को भी जो रोज़ दिहाड़ी पे काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके खाने का भी इंतज़ाम कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम काम पे नहीं भी जाएंगे तो भी हमें खाना मिलेगा, हम घर बैठे खाना खाएंगे, और आज नहीं, आने वाले 3 महीनों तक कोई ना कोई एक ऐसा दानदाता हमारे सामने आ जाएगा जो हमें खाने पीने को दे देगा, और हम अपना जो जीविका है वो चला पाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम होंगे। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा स्वयं का होना। और मुझे ऐसा लगने लगा है पिछले 3 दिनों से कि यदि हम अपने आप से प्यार करेंगे,
अपना ध्यान रखेंगे, अपने को सुरक्षित रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हम अपने परिवार को भी और अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे। अब हम समय के उपयोग की बात अगर करें तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कई काम, ऐसे कई शौक जो आपने दबा दिए थे, कहीं दब गए थे कोने में, वो जैसे कि भी हम गाना गाना चाहते थे लेकिन हम गाने की फुर्सत हमें नहीं थी। हम खेलना चाहते थे, खेलने की फुर्सत हमें नहीं थी, क्योंकि आजकल तो सभी गेम्स चाहे वो आउटडोर भी हों आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसलिए आप चाहें तो क्रिकेट भी ऑनलाइन खेल सकते हैं, फुटबॉल भी ऑनलाइन खेल सकते हैं, और साथ ही साथ चित्रकारी, डांस या एक्सरसाइजिंग। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का एक बहाना होता है, जब उनसे कहा जाता है कि आप फिट रहने के लिए काम करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हम कब काम करें। और आज जब हमारे पास टाइम है तो हम अपना पूरा टाइम फेसबुक पे, सोशल मीडिया के और जो भी हमारे पास है, इंस्टाग्राम है या और जो भी हमारे हैं, मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ इन सभी चीज़ों से, हम उन पे अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं। हम उस न्यूज़ को जो 24 घंटे रिपीट होती है, हम उसको कम से कम 10 घंटे तक देखते रहना चाहते हैं। हमें लगता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमसे मिस हो जाए। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर हम दिन में सिर्फ 2 घंटे भी टीवी देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम उतनी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे जो कि हमारे सरवाइव करने के लिए या हमारे सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी है। ये समय आपका अपने परिवार को देने का समय है, क्वालिटी टाइम जो आप अपने साथ और अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। आप देखेंगे आपने अपने आसपास रहने वाले लोगों की बहुत सारी विशेषताएं जो उनमें थी, जिनको कभी आपने देखा ही नहीं था, आज आपको धीरे धीरे दिखाई देगी। आपको लगने लगेगा कि आपके पास रहने वाले लोग आपको कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। एक कोट जो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया के लिए हो सकता है आप एक व्यक्ति हो, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने उन सभी कार्यों को जो आपने पेंडिंग छोड़ रखे थे, चाहे वो आपके शौक हैं या वो आपकी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपने आफ्टर रिटायरमेंट प्लान कर रखे थे, उन सभी को एक बार प्रायोरिटाइज करें और उसको प्रायोरिटाइज करने के बाद एक एक करके उनके ऊपर काम करना शुरू करें। निश्चित तौर पे जब आप अपने आसपास, अपने घर को, अपने आप इस समय को एक बर्डन ना मान के, क्योंकि अभी आपको ये लगता है कि ये समय सीमा 21 दिन है, तो सोचिए वो 21 दिन आपको पहाड़ जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये भी तो मान सकते हैं कि सिर्फ 21 दिन जिसमें हमको इतनी सारी काम करनी है, जो सारे प्रायोरिटीज हैं हमारी वो डिसाइड करनी है, और इन प्रायोरिटीज को डिसाइड करने के बाद उसके बाद एक के बाद एक उन सब पे इम्प्लीमेंट करते हुए उन कामों को पूरा करना है। यकीन मानिए ये पूरा टाइम आपका इतनी आसानी से और अच्छे से गुजर जाएगा कि आप ये सोचने लगेंगे क्या वास्तव में 21 दिन इतनी जल्दी गुजर गए। क्या हमने, भारत ने आज पूरे विश्व के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि इतनी सारी जनसंख्या होते हुए, देखिए ना हमारे पास कितनी सारी मतलब जब हम बात करने लगते हैं भारत के बारे में तो कितनी नेगेटिविटी वाली बातें आती हैं कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ अशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग बहुत भ्रष्ट हैं, हम देश के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल मैं न्यूज़ सुन रही थी तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ हमारे भारतवासियों पे, जब ये कहा गया कि जो समृद्धशाली देश हैं वहाँ पे लॉकडाउन फॉलो कराने के लिए सेना को बुलाया गया, सेना के द्वारा उन्हें समझाया गया कि लॉकडाउन का अर्थ क्या है। तो मैं मानती हूँ कि चाहे हम अशिक्षित हों लेकिन हम संस्कारवान हैं, और यही संस्कार जो हैं ये हमें पूरी दुनिया से अलग बनाते हैं। इसलिए मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इन दिनों
अपने उन सभी कार्यों की लिस्ट बनाएंगे, अपने उन सभी शौकों को पूरा करने का प्रयास करेंगे जो आपने पहले कभी किए थे या आगे भविष्य में करने वाले थे। आप लोग उन सभी कामों को पूरा करते हुए अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताते हुए अपना ये 21 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड है वो बहुत आसानी से निकालेंगे। आप सभी का मुझे सुनने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आपसे एक बार पुनः 2 दिन बाद मिलती हूँ। सोचती हूँ कि हम किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं जो हमारे लिए इंटरेक्टिव भी हो और मैं आपको अपने कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, उनके बारे में आपसे कुछ बातें साझा कर सकूं। धन्यवाद।